चुनाव की तैयारियों में जहां कांग्रेस जुटी हुई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम भी इस लोकसभा चुनाव में जनता के मिजाज को समझने और अपने वादों को दोहराने में जुटी हुई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो देश के अलग अलग इलाकों में वो रैलियां कर लोगों को ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस आखिर करने क्या वाली है। आज जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो खबर है कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस के इसी घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली करते हैं तो इस रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करना नहीं भूलते और देश की जनता को ये बताना नहीं भूलते कि भाई कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो किससे मिलता जुलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर जो कांग्रेस है उसकी तुलना किससे की है, क्या जिक्र किया है मुस्लिम लीग का और क्या बात कही है उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र यानी कि घोषणा पत्र को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने 10 साल में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को तो गिनाया ही, साथ ही बड़े स्तर पर उन्होंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया कि भाई जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है, वो देश को तोड़ने के लिए बनाया गया है। और उस घोषणा पत्र का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के समय की याद दिला दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम लीग भी ऐसा ही चाहती थी कि देश के टुकड़े टुकड़े हों और आज वही इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। सुनते हैं आइए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री। की मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया है। उस कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया है जो आज मौजूदा दौर में सत्ता से बहुत दूर है, लेकिन पहले के दौर में कांग्रेस बड़े स्तर पर सत्ता में रही है और लंबे समय तक उसने शासन किया है। बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि आज अगर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है तो ये जनता के साथ छलावा है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले बड़े लंबे समय तक देश पर शासन किया है। लेकिन इस दौर में उन नेताओं को ये भी याद रखना होगा कि हर दौर में लोग बदलते हैं, नेता बदलते हैं और उन्हीं के हिसाब से बदलती हैं पार्टियां। मौजूदा दौर में अगर आपको देखना है तो लालकृष्ण आडवाणी वाली पार्टी बीजेपी, अटल बिहारी वाली बीजेपी आज मौजूदा दौर में नहीं दिखाई देती, जहां पर तमाम वो चीज़ें थी जो लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष को एक मजबूत सामंजस्य बनाने के लिए काफ़ी थी। मौजूदा दौर में जो हो रहा है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग चल रहा है। अमित शाह और मोदी के इस युग में कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर पाए, लेकिन फिर भी उसने घोषणा पत्र के जरिए जनता से कई वादे किए हैं, किसानों से कई वादे किए हैं, युवाओं से कई वादे किए हैं जो सेना में जाना चाहते थे, भर्ती देखना चाहते थे। इसके अलावा नारियों को लेकर भी एक अलग योजना बनाई है, मजदूरों को लेकर भी एक योजना बनाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि 10 साल बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी को 10 साल शासन करने के बाद भी अगर कांग्रेस का जिक्र करना पड़ रहा है तो क्या 10 साल में वो देश को बदल पाए हैं? क्या 10 साल में काला धन वापस आ पाया है? क्या 10 साल में वो तमाम चीज़ें हो पाई हैं जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने किया था? क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार। किसान को समझो, किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो, वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी। न्याय का हक मिलने तक।